वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज 21 दिसंबर 2020। 21 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दी, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में रूस को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात रूस की है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस के संसद का नाम ड्यूमा है और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मिखाइल मिथुस्विन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान टीम के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान टीम के गेंदबाज मोहम्मद अमीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब ये पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात फीफा की है तो फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए 28,000 करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए 28,000 करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पेटा इंडिया ने सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पेटा की है तो पेटा का फुल फॉर्म पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है और पेटा की स्थापना 22 मार्च 1980 को हुई थी और पेटा का मुख्यालय यूएसए में स्थित है और पेटा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं इनग्रिड न्यूक्रिक। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में
किस देश को पहला स्थान मिला है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की करेंसी डॉलर है और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा ऑर्डन और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कितने स्क्वैश कोर्ट की आधारशिला रखी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 6 स्क्वैश कोर्ट की आधारशिला रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 6 स्क्वैश कोर्ट की आधारशिला रखी है। यह कार्यक्रम केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में हुआ है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कौन करेंगे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास नितिन गडकरी करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वस्तुतः किस शहर में धान के पुआल बैरिकेटिंग प्लांट का उद्घाटन किए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वस्तुतः पटियाला शहर में धान के पुआल बैरिकेटिंग प्लांट का उद्घाटन किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पंजाब की है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री तो यही है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल बीपीसी बदनौर है और पंजाब में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जल्द ही शुरू होने वाले गाय के गोबर से बने वैदिक पेंट को किसने पेश किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में जल्द शुरू होने वाले गाय के गोबर से बने वैदिक पेंट को नितिन गडकरी ने पेश किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही गोबर से बने वैदिक पेंट की शुरुआत करने वाले हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र में स्टील इंडिया ने पावर कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा में स्टील इंडिया ने पावर कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।